ऑसिलेशन चैप्टर में हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक टाइम पीरियड के बारे में और एक फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो टाइम पीरियड किसे कहते हैं ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। इसका यूनिट होता है सेकंड। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं ना, एक सेकंड में किया गया टोटल नंबर ऑफ वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी एक सेकंड में किया गया टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होता है। इसे हम लोग हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है जिसे हम लोग HZ कहते हैं। हेनरिक हर्ट्ज के सम्मान में ऐसा यूनिट ये लिया गया है। तो हर्ट्ज यानी HZ होगा। तो टाइम पीरियड किसे कहते हैं ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं ना, एक सेकंड में किया गया टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड को कैसे समझेंगे। ये हम लोग का वाई एक्सिस हो जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ओ क्या हो जाएगा, मेन पोजीशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अब ये हम लोग का वेव ऐसे जा रहा है जहाँ पे ए पॉइंट क्या हो जाएगा, जाने और आने का, फिर उसके बाद बैक साइड हो जाएगा डी तक, तो कंप्लीट एक वेव बन गया। ओ से लेकर ए, फिर उसके बाद डी। अगर ओ से लेकर के डी तक जाने में अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है तो इस समय जितना भी समय इसने टेक किया है उसे उसका क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। अगर उसने एक सेकंड लिया है ओ से लेकर डी तक जाने में तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1 सेकंड। अगर इसने लिया होगा 2 सेकंड तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 सेकंड्स। अगर इसने लिया होगा 3 सेकंड्स तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 3 सेकंड्स। मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना भी वक्त लगेगा उसे उसका टाइम पीरियड कहेंगे। और वहीं पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, एक सेकंड के अंदर जितने वेव्स बने हैं उसे हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे कि इस केस में ये एक्स एक्सिस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। हम लोग देख रहे हैं ओ से लेकर के अगर मान लेते हैं डी तक क्या है, कंप्लीट वेव बन गया है, और इसको अगर जाने में 1 सेकंड का समय लगा होगा तो इस समय इसका हो जाएगा ना, एक वेव 1 सेकंड के अंदर बना तो इसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा 1 हर्ट्ज। वहीं पे हम लोग दूसरा वाला देखेंगे डायग्राम को ना, यहाँ पे ओ से लेकर के डी पॉइंट तक अगर जाने में इसको कितना समय लगा ना, 1 सेकंड लगा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो होंगे वो उसका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। कितने वेव्स है, 1 2, तो इसका हर्ट्ज कितना हो जाएगा, 2 हर्ट्ज। वहीं पे हम लोग तीसरा डायग्राम में देखेंगे ना, ओ से लेकर के डी पॉइंट तक जाने में अगर 1 सेकंड लगा है तो यहाँ पे टोटल कितने फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 हर्ट्ज। चौथा फिगर में देखते हैं ना, 1 2 3 और 4, ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 हर्ट्ज हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है 1 सेकंड के अंदर। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड में टोटल नंबर ऑफ वेव्स जितने होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कहेंगे। लेकिन एक वेव को जितना समय लगता है अपने आप को पूरा कंप्लीट करने में उसे उसका टाइम पीरियड कहता है। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या सिमिलरिटी है ना, अगर हम लोग देखें इस जगह में, जैसे कि इस इक्वेशन को हम लोग या फिर इस डायग्राम को उठाएं, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं ना, दो ऑसिलेशंस में कितना समय लगा है, 1 सेकंड लगा है। तो यानी एक ऑसिलेशन में समय कितना लगा होगा, 1/2 सेकंड। तो यानी 1/2 हो गया नंबर और ये हो गया 1 सेकंड। तो इसी तरह से हम लोग इसे कहेंगे 1/f सेकंड। तो यानी ये हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे एक और इक्वेशन के माध्यम से। चलिए देखते हैं इस फिगर में टोटल हमारे पास टोटल वेव्स कितने हैं ना, 1 2 3 वेव्स है यहाँ पे, और इसको समय कितना लगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में वेव ओ से लेकर के एफ पॉइंट तक चला जा रहा है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा टाइम पीरियड कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, टोटल टाइम पीरियड
दिया हुआ है, यहाँ पे 4 सेकंड दिया हुआ है। अदरवाइज हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, 4 सेकंड में टोटल वेव्स कितने बने हैं, 1 2 3, 3 ऑसिलेशंस बने हैं। तो यानी 1 सेकंड में कितने बनेंगे, 3/4 ऑसिलेशंस, यानी 1 सेकंड में ये कितना हो जाएगा, 3/हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और अगर हमारे पास 3/हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 3/4 हर्ट्ज आ गया है, तो हम लोग अभी निकालें टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, देन t इज इक्वल टू 1/3/4, देन t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा इस कंप्लीट वेव का टाइम पीरियड 4/3 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3/4, और 4 सेकंड क्या है ना, इन तीनों वेव्स का टोटल टाइम पीरियड है।